myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today's topic is excretion. सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 10 का हम पढ़ रहे हैं. उसमें अभी तक हमने 3 टॉपिक खत्म किए हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड हमने कंप्लीट किया ट्रांसपोर्टेशन एंड आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा फोर्थ और लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का, जो कि है एक्सक्रेशन प्रोसेस. अब एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने 2 वर्ड ऐसे समझने हैं जो कि एक जैसे है बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है. तो सबसे पहला वर्ड जो कि हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो है वर्ड इजेशन. इजेशन का मतलब क्या होता है? तो हम समझे थे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसकी बॉडी में जरूरत नहीं होती है, वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है दैट इज द इजेशन प्रोसेस. बट बॉडी में डिफरेंट जो सेल्युलर एक्टिविटीज होती रहती है, वो सेल्युलर एक्टिविटीज के दौरान बहुत सारे ऐसे वेस्ट जनरेट होते रहते हैं और वो सारे वेस्ट हमारे ब्लड में मिक्स होते रहते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड है वो वेस्ट से फिल हुआ होता है. मतलब कि वो जो वेस्ट होता है वो हमारे ब्लड में अगर मिल चुका है तो हमारे ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा कंटेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. और प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो एक्चुअल प्लाज्मा जो ब्लड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएगी. और जनरली ये भी होता है कि अगर प्लाज्मा कुछ लेवल से डिक्रीज हो जाते हैं तो इंसान की डेथ भी हो सकती है. तो ये ना हो इसके लिए हमारे ब्लड में ये जो वेस्ट होते हैं, ये जो वेस्ट जो कि नाइट्रोजन के बेस वाले जो वेस्ट होते हैं, जिसको नाइट्रोजनियस वेस्ट बोला जाता है, ये नाइट्रोजनियस वेस्ट में मेन कंटेंट होता है यूरिया. और इसलिए बॉडी में से ये यूरिया कंटेंट को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस. समझ में आया? सो इजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे, वो अलग मेथड है और वो अलग प्रोसेस होती है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस अलग प्रोसेस होती है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो वेस्ट है वो ओनली एनिमल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है. जनरली ये प्लांट बॉडी में भी एक्सक्रीशन प्रोसेस देखने को मिलती है. सो हम एक्सक्रीशन टॉपिक के 2 लेक्चर में पढ़ेंगे. एक्सक्रीशन टॉपिक को हम 2 लेक्चर में पढ़ेंगे. फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हम इसको प्लांट के बारे में समझेंगे. प्लांट में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है वो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे. सो आज फर्स्ट लेक्चर में हमें एनिमल की एक्सक्रीशन सिस्टम, और एनिमल्स में भी मेनली हमें ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम समझनी है. सो सबसे पहले एक्सक्रीशन सिस्टम. एक्सक्रीशन हम 2 पार्ट में देखने को मिलती है. एक तो होती है एनिमल में और दूसरी होती है प्लांट्स में. एनिमल की जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसको हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे समझना है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन यूनिट्स होते हैं वो यूनिट में होते हैं अ पेयर ऑफ किडनी. पेयर ऑफ किडनी, पेयर का मतलब होता है कि 2 होते हैं, 2 किडनी होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स. Then after urinary bladder,
यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। फिगर में आप सारे यूनिट्स को देख सकते हो। पैर ऑफ किडनी, 2 किडनी होती है, वो किडनी में से जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसको यूरिनरी ब्लैडर को पहुंचाने के लिए पैर ऑफ यूरेटर्स, एक पाइप जैसा होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज वन टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट, और जब ये फुली ये अगर फिल हो जाती है तो वहां से वो यूरिन को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है वो है किडनी। तो किडनी, जो ये पैर ऑफ किडनी होती है, वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है एट द बैक साइड, और जो हमारी बैक बोन्स है वो बैक बोन से दोनों साइड, मतलब कि एक साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती है, और उसमें जो लेफ्ट किडनी होती है वो लिटिल बिट हायर, मतलब कि अपर पोजीशन पे रहती है एज पर कंपेयर टू राइट किडनी। अब ऐसा क्यों? लेफ्ट किडनी जो होती है वो हायर और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है। वो एब्डोमिनल कैविटी में इस तरह से सेट की गई होती है। उसका ये जो एसिमेट्री है, मतलब कि इसका मतलब ये रीजन क्या है, ये एसिमेट्री क्यों है? सो लिवर की पोजीशनिंग करने के लिए ये जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे रखी जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ किडनी जो है वो किडनी में मेन जो यूनिट होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। अब ये नेफ्रॉन क्या होते हैं? तो जो फिल्टरेशन यूनिट है हमारे किडनी का, जो फिल्टरेशन यूनिट है उसको बताया जाता है नेफ्रॉन, जहां से हमारा ब्लड टोटली फिल्टर होता है। अब सबसे पहले हम सेल्स में जाते हैं। सेल्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आए? तो सेल्स में जो सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, आपने समझा था कि ब्लड जब भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक्ट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो न्यूट्रिशन सेल को सप्लाई किए जाते हैं। अब सेल्स में कुछ सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, उसके दौरान कुछ एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जहां पे जरूरत है वहां पे वो यूज की जाती है, और उसके अलावा कुछ ऐसे वेस्ट भी जनरेट होते हैं जो कि बॉडी में जरूरत नहीं करते। अब ये जो वेस्ट है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं। ये नाइट्रोजनियस वेस्ट ब्लड में ही वापस से मिल जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट वाला ब्लड है वो अगर हमारी बॉडी में घूमता रहेगा तो हमारी बॉडी में ये जो प्लाज्मा कंटेंट, ब्लड में जो प्लाज्मा कंटेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होंगे वो एक्चुअली एसिडिक नेचर के होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड का पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू भी अनमेंटेन हो और बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये ना हो इसके लिए हमारी किडनी में से ब्लड को प्रेशराइज, मतलब कि प्रेशर, हाई प्रेशर से किडनी में से पास किया जाता है। अब किडनी में मेन ये जो यूनिट होता है वो यूनिट को बताया जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? तो नेफ्रॉन में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से हाई प्रेशर ब्लड वेसल्स पास होती रहती है, और ये जो टाइनी जो पार्ट होता है, बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के बाद एक कप जैसा स्ट्रक्चर आता है, उसको बोला जाता है बाउमेन्स कैप्सूल। एक कैप्सूल जैसा, कप जैसा स्ट्रक्चर आता है, उसको बाउमेन्स कैप्सूल बोला जाता है, जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। उसके साथ साथ बाउमेन्स कैप्सूल के बाद एक बहुत ही टेबुलर स्ट्रक्चर आता है, वो एक लूप जैसा बनाता है, मतलब कि बहुत ही कन्वोल्यूटेड, एक दूसरे में बिछी हुई बहुत सारी लूप प्रेजेंट होती है। तो ये जो लूप्स होती है उनको बोला जाता है हैंडलेस लूप, और इसमें से जो भी वेस्ट कलेक्ट हुआ है वो जाता है डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में उसको पहुंचाया जाता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है उसके बाद यहाँ पे यूरेटर्स। ठीक है, तो यहां तक मैंने जो पूरे पार्ट्स बताए हैं वो ग्लोमेरुलस, बाउमेन्स कैप्सूल या फिर
हेलनेस लूप, ये सारे के सारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं और वो एक नेफ्रॉन का पार्ट है और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं और हर एक में से जब ब्लड पास होता है तो जो प्योर ब्लड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो आगे फॉरवर्ड होता है। ग्लोमेरुलस के बाद वो जाता है बाउमेंस कैप्सूल में, बाउमेंस कैप्सूल्स के बाद वो हेलनेस लूप में वो ट्रांसफर होता रहता है कंटिन्यूअसली और देन आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो पहुंचता है यूरेटर्स में। अब ये यूरेटर्स में ओनली नाइट्रोजनियस वेस्ट, उसका नाम है यूरिया और उसको हम बोलेंगे यूरिन, वो ही प्रेजेंट होता है और वो यूरिन उसके बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में कंटिन्यूअसली ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट आया हुआ है वो कंटिन्यूअसली कलेक्ट होता रहता है और जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तब ये हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है वो नर्व सिस्टम के थ्रू ये एक्चुएट होता है और उसके बाद यहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये हमारी पूरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन यूनिट है किडनी, उसका फंक्शन क्या रहेगा? उसने वर्क कर लिया कि ये जो वेस्ट थे वो वेस्ट को उसने बाहर निकाल लिया, ब्लड को हमारे प्योर कर दिया। बट ये जो ब्लड प्योर हुआ है वो तो पूरे हमारे बॉडी में चला जाएगा, बट ये जो ब्लड प्योर हुआ है उसका फंक्शन क्या है? मतलब कि किडनी का फंक्शन क्या है? ब्लड को प्योर करना, बट उसकी वजह से हुआ क्या? तो मैंने जो पहले आपको बताया कि जो वेस्ट होता है वो अगर हमारे ब्लड में ही रहा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां फैल जाएगी, हालांकि इंसान भी मर सकता है, बट वहां तक ना पहुंचे उसके लिए ब्लड को यहां से प्योर करना जरूरी है। तो मतलब कि ये ब्लड को प्योर करता है, पहला फंक्शन ये हुआ। उसके साथ साथ बॉडी में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है जो बॉडी के लिए पॉइजन क्रिएट कर सकता है वो पॉइजन को भी ये प्योर करता है, मतलब कि पॉइजन को बॉडी ब्लड से निकाल देता है और ब्लड को प्योर करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये ब्लड की पीएच भी मेंटेन रखता है, क्योंकि पहले बताया था ये जो वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, वो अगर ब्लड में रहा तो ब्लड की पीएच कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगी। तो ये ना हो उसके लिए ब्लड को प्योर रखने का काम यहां से, मतलब कि ब्लड की पीएच यहां से मेंटेन होती है। उसके साथ साथ ये होम्योस्टेटिस भी करता है। होम्योस्टेटिस का मतलब ये होता है कि बॉडी को मेंटेन रखता है, बॉडी को स्टेबल रखने का काम ये करता है। अगर ये नहीं होता, ब्लड प्योरिफिकेशन अगर नहीं होता तो बॉडी मेंटेन नहीं रह पाती, कहीं ना कुछ बीमारियां हो जाती। ठीक है, उसके साथ साथ ब्लड में जो प्लाज्मा कंटेंट होता है वो प्लाज्मा का कांस्टेंट प्रोपोर्शन मेंटेन रखने का काम ये प्रोसेस करती है। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसके बहुत सारे फंक्शन हैं और साथ ही साथ ये बॉडी में वाटर लेवल भी मेंटेन रखने का काम करती है। इसीलिए आपको आपने सुना होगा कि हो सके उतना पानी हमें पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी अगर पिएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्योरीफाई होता रहेगा और ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड हमारा जितना प्योरीफाई होगा उतनी बीमारियां हमें कम आएगी। तो इसीलिए ब्लड प्योरीफाई हो सके इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और पानी मतलब कि जो वाटर बॉडी में होता है वो वाटर लेवल भी मेंटेन रखता है। इसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इस तरह से ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज कि कोई पर्सन का ये जो किडनी पार्ट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इनकी जो किडनी है वो सही से वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसे पर्सन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? किडनी अगर सही से वर्क नहीं कर रही होगी तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई ब्लड प्योरिफिकेशन की वो सही से नहीं होगी। अब ब्लड प्योरिफिकेशन प्रोसेस सही से नहीं होगी तो उसका रीजन ये होगा
कि मतलब कि उसका इफेक्ट ये होगी कि बॉडी में कंटिन्यूअसली जो अनप्योरिफाइड ब्लड है वो घूमता रहेगा और बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां फैलाएगा। तो जिनकी किडनी में इस तरह की डिफेक्ट होती है उनका ब्लड किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है उसके बारे में हम इसके पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 2 में दूसरा हम प्लांट्स की एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी समझेंगे। ठीक है, तब तक आप ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, आज के लेक्चर के लिए